हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर। आज हम पढ़ रहे हैं शशि देशपांडे का लिखा नॉवल द डार्क होल्ड्स नो टेरर। तो ये कहानी की शुरुआत होती है जब सरिता लौट के आई है अपने मायके 15 साल के गैप के बाद, और ये नॉवल ख़त्म होगा जब वो वापस अपने ससुराल जाएगी अपने हस्बैंड मनु के पास, मनोहर के पास। ये बात ध्यान रखिएगा। तो सरिता के बचपन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि उसकी जो अर्ली लाइफ थी उसमें उसकी माँ के साथ उसका बहुत ही कोल्ड रिलेशनशिप था, मतलब अच्छा रिश्ता नहीं था। उसका भाई जो ध्रुव था उसे हमेशा परिवार में पहला स्थान दिया गया। यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बताया गया है कि लड़के को लड़की से ज़्यादा महत्व मिलता है। जो ध्रुव के बर्थडेज थे उनको हमेशा सेलिब्रेट किया जाता और सरिता के बर्थडेज़ को हमेशा नेगलेक्ट किया जाता। सरिता की ज़िंदगी में क्रूशियल मोमेंट तब आता है जब उसका भाई ध्रुव डूब के मर जाता है और सरिता पे आरोप लगता है कि उसने इंटेंशनली जानबूझ के ध्रुव को मरने दिया, और ऐसा आरोप लगाती है उसकी माँ। सरिता, जिसे प्यार से सरू भी कहा गया है इस नावल में, जब उसका मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है, जब उसको पीरियड्स आते हैं तो उसे किचन में नहीं जाने देते और पूजा रूम में नहीं जाने देते। इन सीन्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है नावल में। और उसे कंपेल किया जाता है, मजबूर किया जाता है कि वो स्ट्रॉ मैट पे सोए, चटाई पर एक पतली सी चादर बिछा के, और उसे खाना भी दूर से दिया जाता है। उसके टच को पॉल्यूशन माना जाता है कि यदि उसने छू लिया तो वो चीज़ प्रदूषित हो जाएगी। उसे शेमफुल ज़िंदगी जीनी पड़ती है, और उसे जब वो कारण पूछती है अपनी माँ से कि ये सब क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसी इनह्यूमन एक्ट क्यों किया जा रहा है, अमानवीय, तो उसकी माँ ये कहती है क्योंकि तुम एक महिला हो, तुम औरत हो। सरू की माँ इस पे ज़ोर देती है कि उसकी बेटी की एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करना फ्यूटाइल है, बेकार है, पर उसके पापा उसे सपोर्ट करते हैं। अब आगे अपनी कॉलेज की ज़िंदगी में उसे अटेंशन मिलता है मनु का, जो एक अंडर पेड लेक्चरर है। ऐसे लेक्चरर हैं जिन्हें की तनख्वाह कुछ खास नहीं है। उन्हें सरू से प्यार हो जाता है और सरू को भी उससे प्यार हो जाता है। हालांकि पेरेंट्स मना करते हैं, डिनायल करते हैं, क्योंकि वो नीची जाति का होता है, बट वो डिसाइड करती है वो उसी से शादी करेगी, और उसे उम्मीद होती है कि जो प्यार उसे अपने पेरेंटल होम में नहीं मिला वो प्यार उसे अपने पति से मिलेगा। उसकी माँ ने उसे कभी फ़ोन नहीं किया ज़िंदगी में। इवन जब वो अपने डेथ बेड पे थी, जब वो मरने वाली थी, तब भी उसने अपनी बेटी को याद नहीं किया। इतनी नफ़रत वो अपनी बेटी से करती थी। आगे कहानी में ये भी बताया गया है कि सरिता बूजी एक नया करेक्टर है, उसे अपना टीचर बनाती है ताकि वो उसकी मदद कर सके उसकी डिग्री कंप्लीट करने में। कॉलेज के दिनों की बात हो रही है, और ताकि वो एक इस्टेब्लिश्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बन पाए। अब बूजी की असलियत यह है कि वो होमोसेक्सुअल है, वो गे है, पर उसको छुपाने के लिए, अपने गे होने को छुपाने के लिए वो सरू के साथ घूमता है, उसके साथ फ्लर्ट करता है। सरू भी ये बात जानती है। ये पीडियाट्रिक्स की पढ़ाई कर रही थी। पीडियाट्रिक्स कौन होते हैं? बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं ना, उसकी पढ़ाई वो कर रही थी। वो बहुत सारी और भी चीज़ें उससे सीखती है, बूजी से। बूजी उसका टीचर होता है, वो उसे पीडियाट्रिक्स के बारे में भी सिखाता है और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। वो उसे सिखाता है कि अच्छी इंग्लिश बोलना कैसे सीखें। उसका एक्सेंट काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, उसके बोलने का लहजा। अच्छे खाने को इंजॉय कैसे करें, पढ़ें कैसे और क्या पढ़ें, ये सब उसे बूजी से सीखने को मिलता है। बाद में वो उससे फाइनेंशियल हेल्प भी लेती है अपना खुद का कंसल्टिंग रूम खोलने के लिए, अपना खुद का क्लिनिक खोलने के लिए। और ये सब अचीव करने के बाद बाद में वो उसको नेग्लेक्ट भी करती है, उसे इग्नोर भी करती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसको सेल्फिश भी दिखाया गया है सरिता को, या यूँ कहूँ प्रैक्टिकल दिखाया गया है। सरू की मैरिटल लाइफ के बारे में, आगे शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में देखें तो कुछ साल अच्छे से चलती है, बट सक्सेस जब उसे मिल जाती है एक प्रोमिनेंट डॉक्टर के रूप में, एक जाने माने डॉक्टर के रूप में, और हाई स्टेटस हो जाता है उसका सोसाइटी में, तो इसकी वजह से उसकी मैरिड लाइफ में एक फॉल्ट लाइन आ जाती है। मनु जो हैं, उसके पति मनोहर, उन्हें बड़ा इन्फीरियर फील होता है और उन्हें लगता है लोग उन्हें इग्नोर कर रहे हैं और रिस्पेक्ट दे रहे हैं और नमस्ते कर रहे हैं उनकी बीवी को।
एक बार एक इंटरव्यू में एक फ़ीमेल जर्नलिस्ट मनोहर से पूछती है कि आपको कैसा लगता है कि आपकी बीवी ना सिर्फ बटर कमा रही है बल्कि बहुत सारी ब्रेड भी कमा रही है। यानी कि वो कहने का अर्थ ये है कि आपकी बीवी अधिक कमाती है आपसे। उस टाइम तो वो हंस देते हैं सर ऊपर, बट ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस को हिला देता है और उन्हें इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एक बार मनु और सरू दोनों प्लान करते हैं ऊटी की एक ट्रिप। शॉपिंग के दौरान मनोहर के एक कलीग उन्हें मिलते हैं और उनकी बीवी उन्हें मिलती है। अब जब मनु बताते हैं कि हम लोग ऊटी जा रहे हैं घूमने, तो उनका कलीग कहता है यार हम तो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कलीग की बीवी कहती है कि हम भी अफोर्ड कर सकते अगर तुमने एक डॉक्टर से शादी की होती। ये सब सुन के मनोहर का अंदर ही अंदर दिमाग ख़राब हो जाता है और वो रात को बहुत बुरा बिहेव करता है। वो ऐसा बिहेव करता है जैसे वो कोई रेपिस्ट है और वो अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा सेक्सुअल बिहेव करता है। पर सरिता ये सारे फिज़िकल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर सह लेती है ताकि उसकी मैरिटल रिलेशनशिप बची रहे। आगे वो अपने पेरेंटल होम जाती है, अपने मायके जाती है। वो सोचती है कि ये जो मनु मेरे साथ कर रहा है, मेरा पति जो मस्कुलाइन सुपीरियरिटी दिखा रहा है, मर्द होने की सुपीरियरिटी दिखा रहा है, ये अनैतिकता जो वो मेरे साथ दिखा रहा है, इससे बचने के लिए कुछ समय के लिए मैं मायके चली जाऊँ। वो अपने पिता को बताती है कि वो 15 साल बाद यहाँ आई है। अब उसकी माँ मरी है इसलिए वो यहाँ आई है। उसकी माँ ने उसे कभी फ़ोन नहीं किया, कभी बुलाया नहीं। अब एक बात और भी है यहाँ पे कि उसके पापा को हमेशा डोमिनेट करती थी उसकी माँ। उसकी माँ के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था और वो हमेशा अपने पति को दबाती थी जब तक वो ज़िंदा थी। और सरू ये सोचती थी कि मेरे पिता काबिल व्यक्ति नहीं हैं, बट अब वो अपने पिता को बहुत ही कैपेबल पाती है। अब उसकी मदर की डेथ हो चुकी है और उसे लगता है नहीं मेरे फादर बहुत ही कैपेबल हैं। उसके फादर उसकी हेल्प करते हैं उसकी विल पावर को फिर से जगाने में। धीरे धीरे उसे रियलाइज़ होता है कि एस्केप करना, बच के निकलना अपने पति से कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुझे मनोहर को फेस करना होगा और स्ट्रगल करनी होगी, मुझे संघर्ष करना होगा ताकि ये जो एक कन्वेंशनल आइडेंटिटी है, ये जो एक चली आ रही आइडेंटिटी है सबमिसिव वाइफ की, चुपचाप सब कुछ सहन करने वाली बीवी की, इस चली आ रही परंपरा को तोड़ा जा सके। सरिता प्रोटेस्ट करेगी इस ऑपरेशन के खिलाफ। ऑपरेशन यानी उसे ऑप्रेस किया जा रहा है, उसे दबाया जा रहा है। वो प्रोटेस्ट करेगी, साइलेंटली करेगी। वो कोई बोल्ड स्टेप नहीं लेने वाली है जैसे कि डिवोर्स या तलाक, क्योंकि इंडियन माइंडसेट ऐसा ही है। तो वो पैचअप करेगी अपने रिश्ते को मनु के साथ, वो बात करेगी उससे और इसका सॉल्यूशन निकालेगी। ये मैंने आपको इस बड़ी सी स्टोरी का एक सुपर समरी आपको दिया है। अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है बॉस। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दो और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसे व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।